नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभी डीफेड मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि परीक्षा की घड़ी अब नज़दीक आ गई है, तो आज हम टीजीटी आर्ट के साथियों के लिए बहुत ही सेलेक्टेड जो राइटर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग कृपया अंत तक इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, जो मैं आंसर सहित लाया हूँ। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसमें करंट के भी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में पिकासो की मशहूर पेंटिंग मैरी थ्रीज 1932 कितने रुपए में बिकी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपए में। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर है धनराज भगत। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की पेंटिंग मदर इंडिया 1935 में जो कि बनी थी और ऑयल पेंटिंग है, किसके संग्रह में है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न ललित कलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है। अगला प्रश्न है आपका, पीजेंट मीटिंग किसकी छापाकृति है? पीजेंट मीटिंग किसकी छापाकृति है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में उल्लेख मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है चित्रसूत्र का। अगला प्रश्न है, किसी पश्चिमी कला का आंदोलन से प्रभावित होकर किस पश्चिमी कला आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने अपने कृतियों का निर्माण किया? तो वो कौन सी पश्चिमी कला थी जिस आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि ने अपनी कृतियों का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर है नवश्रेणीवाद, जिसको कि नियोक्लासिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मांडू। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजयनगर। अगला प्रश्न है, पैर से कांटा निकालती हुई सुंदरी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्रसिद्ध कला आलोचक रहे। तो इसका सही जवाब है जॉन वर्जर। अगला प्रश्न है, मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को असामयिक निधन हो गया। मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को असामयिक निधन हो गया। तो इसका सही जवाब है सीमा घुरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा रविंद्रनाथ रंगीन पेस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? जो रविंद्रनाथ की युवा पेंटिंग है, युवा रूप की, वो किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है आपका, वर्ष 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए।
तो इसका सही जवाब है डी.पी. धुलिया। अगला प्रश्न है मन मयूर जो कि वास पेंटिंग है, ये किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था। वह चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था। तो इसका सही जवाब है पाल गोगा। अगला प्रश्न है आपका पाल गोगा की कला के आधार बने। तो इसका सही जवाब है ताहिती द्वीप के आदिवासी। इन्होंने ताहिती द्वीप के आदिवासियों पर अपनी पेंटिंग रचनाएं की थीं। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल की कला पर किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव था? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी पॉल गोगा। अगला प्रश्न है बिंदु रेखी कला किसकी देन है? बिंदु रेखी कला किसकी देन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रमेंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कलाकार निरोध मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? कलाकार निरोध मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता। अगला प्रश्न है दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? इसका सही जवाब है शारदा वकील। अगला प्रश्न है ऐहोल में एप्डिल प्लान पर निर्मित मंदिर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्गा मंदिर। अगला प्रश्न है किस मूर्ति शिल्पी की ख्याति विशालकाय मूर्तियों के सृजन के कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्माकर। अगला प्रश्न है लखनऊ में नगर महापालिका की गैलरी। लखनऊ में नगर महापालिका गैलरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। अगला प्रश्न है फड़ लोक कला किसका एक रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1949। अगला प्रश्न है अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगर ऐतिहासिक संग्रहालय पूछा जाता है फिर भी लूव्र संग्रहालय है जो कि पेरिस में स्थित है। इसका सही जवाब लूव्र संग्रहालय ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान डीन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति। अगला प्रश्न है भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्हें पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला। तो इसका सही जवाब है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित चार मीनार का वास्तुकार था। इसका सही जवाब है मीर मोमिन अस्त्रवादी। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? इसका सही जवाब है पाउलो मासाचियो ऑप्शन नंबर सी मासाचियो राइट आंसर इसका है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही जवाब है 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट कला इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैलाम्बूर शिवराम मूर्ति। कैलाम्बूर शिवराम मूर्ति। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है? यूरोप तो पिकासो मातिस ब्राक या दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है। ये कथन कहा था अमृता शेरगिल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? तो मोल्डिंग, वीविंग, ग्वाश और एक्वाटिंट में से सही जवाब है एक्वाटिंट। अगला प्रश्न है, मैन ऑन बेंच, ये 1977 की रचना है। मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन सी सही है, हांसन। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का संबंध बम्बई और बड़ौदा दोनों से है? तो इसका राइट आंसर है एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है, गंधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूरा पत्थर। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक है। भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक है तो उनका चक्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? इसका सही जवाब है कुषाण काल। अगला प्रश्न है, किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं? तो ये युग था कुषाण काल। अगला प्रश्न है, छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित है? छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित है? तो ये बाघ गुफाओं में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सधर्मा देव सभा नामक चित्र प्राप्त होता है। सधर्मा देव सभा नामक चित्र प्राप्त होता है तो ये बादामी गुफाओं में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एलोरा गुफाओं का प्राचीन नाम है, तो एलोरा गुफाओं का प्राचीन नाम है वेरूल, और इसका ऑप्शन नंबर बी है अजिंठा। अजिंठा किस गुफा का प्राचीन नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, कैलाश। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था, तो इसका सही जवाब है 8वीं सदी के अंत में। अगला प्रश्न है, वास पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? वास पद्धति के लिए सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 इंच बाई 24 इंच। अगला प्रश्न है, हरमन जैसफ 20वीं शताब्दी के प्रमुख इलस्ट्रियस डिजाइनरों में से एक हैं जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसका नाम है सबवे एडवर्टाइजिंग। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, और किस जगह हुआ था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए, म्यूसी द लूव्र। अगला प्रश्न है, लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 450 करोड़ में। 450 करोड़ में सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग, जो कि 23 मार्च 2021 को नीलाम हुई थी, तो ये बिकी थी 450 करोड़ में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो इसका सही जवाब है प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खजुराहो। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पाषाण काल। अगला प्रश्न है, घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। आप लोगों को बताना है ये मिर्ज़ापुर किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आदमगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है?
भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? ऑप्शन बी शिला चित्रों से। अगला प्रश्न है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोत। साथियों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो कृपया हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, पेवड़ी, काजल। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी काजल। ये खनिज रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि कराची में है वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। धातु निर्मित नर्तकी डांसिंग गर्ल के नाम से भी फेमस है। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैल। अगला प्रश्न है, अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है। अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जंगलवादी फॉविस्ट चित्रकार हैं? इनमें से कौन एक जंगलवादी फॉविस्ट चित्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है मातिस। अगला प्रश्न है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश दिया था। कहाँ दिया था ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। साथियों, ये थे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 के। और इसी तरह के अगर अन्य क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।